हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन करेंगे मध्य प्रदेश के जीके के क्वेश्चन विद साइंस के क्वेश्चन। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप जलमग्न का हिस्सा है। तो ये क्या है, पूरा तरह से पानी में डूब गया है। ये कहाँ है? अरकान योमा में, ठीक है। फक्का फक, फरका फरका बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है? गंगा नदी पर। फरका बांध, ठीक है। कर्नाटक निम्नलिखित में किस बांध पर है? तो कर्नाटक में कौन सा बांध है? तुंगभद्र बांध। और ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो जवार जवार सुरंग है, वो किस राज्य में है? तो वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर है। और पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? तो पंचशील घाटी कहाँ है? ये अफगानिस्तान में है। और पंचशील शब्द किससे है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है 5 शेर। ये जो हिंदू कुश पर्वत भी कहाँ है? तो ये कहाँ आता है? अफगानिस्तान के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से दर्रा और घाटी इनको सम्मिलित की सही जोड़ी बताते हैं, ठीक है। खेबरा, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। सिकंदर इसी के माध्यम से भारत में आया था। और जेलो पलक, ये कहाँ है? ये सिक्किम में है। और शिल्प किला कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में तिब्बत को जोड़ता है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। पूर्वी पश्चिमी गलियारा को जोड़ता है। तो कौन सा जोड़ता है? सिलचोरा जो कहाँ है? पोरबंदर, ठीक है। अब सोनी चतुर्भुज ये मार्ग रहता है, ये किसकी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? तो इससे कौन सी, ये इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1999 में, सोनी चतुर्भुज। इसके उस टाइम किसने स्टार्ट किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। इस स्वर्ण चतुर्भुज कितने 4 राज्यों से संबंधित है, देखिएगा। दिल्ली से कहाँ? कोलकाता। कोलकाता से कहाँ? चेन्नई। चेन्नई से कहाँ? मुंबई। तो ये 5,845 किलोमीटर की सड़क निर्माण की योजना है। इसे क्या बोलते हैं? स्वर्णीय चतुर्भुज योजना। तो इसमें पूछा गया था ऑप्शन में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें क्या था? पटना राज्य को नहीं जोड़ती है ये, ठीक है। ये कौन कौन से जोड़ती है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अपना मुंबई, ठीक है। 5,846। बांधों के सम्मिलित में आधुनिक भारत में मंदिर कहा जाता है। बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भागड़ नागला बांध है उसे क्या कहा? आधुनिक भारत के मंदिर, ठीक है। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? जय जय जवान जय किसान, ठीक है। और इसी में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या जोड़ दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या जोड़ दिया इसमें? जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ये नरेंद्र मोदी जी ने अभी करंट में जोड़ा है। इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया था? तो इन्होंने दिया था गरीबी हटाओ। नरेंद्र मोदी जी ने यही दिया था, जय अनुसंधान लगा दिया, उसमें जोड़ दिया। पश्चिम बंगाल का शोक के रूप में कौन जानी जाती है? तो पश्चिम बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है दामोदर नदी, ठीक है। सुल्तान अजलम शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो सुल्तान अजलम शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? मलेशिया में। इसका आयोजन कब हुआ? 1983 में। यूएसए ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसने किसने जीता? डेनोपल मेहमोदेवा ने, ठीक है। चतुर चौमुखनाथ या चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? पन्ना में स्थित है। कोसक महल 4 कोनों पूर्ण मंजिल हवेली, ये कहाँ है? तो ये 3 कोसक महल जो है, जो 3 मंजिल है, ठीक है। ये कोसक महल, ठीक है। और स्वर्ण मंदिर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और अमृतसर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अमरदास ने। और 15वीं सदी में इनका निर्माण हुआ था। और जो मंदिर के ऊपर जो सोना चढ़वाया था वो किसने चढ़वाया था? राजा रणजीत सिंह ने सोना लगवाया था वहाँ मंदिर पे, ठीक है। पहला आधुनिक ओलंपिक का बड़ा कौन सा था? तो ये कहाँ था? एथेंस में 1896 में। पहला ओलंपिक कब हुआ था? एथेंस में 1896 में। भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं डॉक्टर
सैफुद्दीन किरचोली और गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब में अमृतसर में एक बड़ी मतलब बड़ी शांतिपूर्ण भीड़ जमा हो गई थी। तो ये किसके शांतिपूर्ण भीड़ किसके लिए हुई थी? डॉक्टर सत्यपाल, जो उनकी जब गिरफ्तारी हुई थी तब ये उनके समर्थन में नेताओं के लिए शांतिपूर्ण भीड़ हुई थी। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं एमपी जीके। ये अभी था जीके। ठीक है, मध्य प्रदेश का दूसरा गो अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित है? तो मध्य प्रदेश का दूसरा गो अभ्यारण्य रीवा में है, रीवा में प्रस्तावित है। और पहला अभ्यारण्य कहाँ है? ये आगरमालवा में। पहला अभ्यारण्य गो का कहाँ है? आगरमालवा में। दूसरा कहाँ है? रीवा में। झाबुआ में कौन सा है? मयूर अभ्यारण्य। और खंडवा में कौन सा है? तो खंडवा में है मगधात करके। ठीक है, और रीवा ही वो ज़िला है जिससे एक नया ज़िला गठित किया गया है जो मऊगंज है। ठीक है, जो अभी 15 अगस्त पे उसके वहाँ पे ध्वजारोहण किया जाएगा, वहाँ के कार्यपालिका पे, जो मतलब जो कार्यालय है वहाँ पे। कर्मझिरी कहाँ है? सिवनी में। और कोकरा अभ्यारण्य, इससे ये क्या है, एक इसे नोटिफाइड कर दिया कोकरा, जो कोरो करके अभ्यारण्य है, इसे नोटिफाइड कर दिया। इस ये पहले था, अब ये नहीं रहा। ठीक है, और भोपाल प्रेशर ऑफ रेन गैस पर आधारित फिल्म किस वर्ष आई थी? तो ये 2014 में आई थी। और इसे भोपाल गैस कांड भी कहा जाता है। तो जो 2003 दो तारीख और 3 तारीख दिसंबर को की बात है, ये 1984 की घटना है। इसमें कौन सी? मिथेल आइसोसाइनेट गैस निकली थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। मुख्यमंत्री उस टाइम कौन थे? अर्जुन सिंह। इनका सबसे कम कार्यकाल रहा है अर्जुन सिंह का, जो मात्र 1 दिन के ही रहे थे। और इनके समय फूलन देवी ने अपना आत्मसमर्पण किया था, जो एक बहुत बड़ी डकैत थी। MIC गैस का रिसाव हुआ था, मिथेल आइसोसाइनेट गैस का। और इसकी जो इस समय इनके जो डॉक्टर जो इस गैस से प्रभावित हुए थे लोग, इनका इलाज किसने किया था? तो उसने किया था डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद ने। तो इनका इलाज किया था। इनको 2022 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। तो ये क्या है, ये इनका निधन हो चुका है। ठीक है, और फिर मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इको पर्यटन विकास की बोर्ड की स्थापना कब हुई? 2005 में। इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 2005 में। और मड़ई पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो मड़ई कहाँ है? मंडला में। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये कहाँ, ये मंडला में क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। जो मड़ई पर्यटन स्थल है ये नर्मदापुरम में है। नर्मदापुरम में क्या आता है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कब हुई? 1981 में। ये एक ऐसा उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिसमें बस, डोंगरी, जीप, कार, इनसे क्या इसमें जाने की अनुमति है। और कृष्णमृग सतपुड़ा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जो कृष्णमृग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बांधवगढ़ कहाँ है? ये उमरिया में है। और गोरा पक्षी का संरक्षण भी कहाँ है? सतपुड़ा में ही है। धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी पचमढ़ी, ये भी कहाँ है? सतपुड़ा रेंज में आती है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कब निर्माणाधीन प्रस्तावित हुआ? तो ओमकारेश्वर कब हुआ? खंडवा में 2004 में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये जयपुर में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जयपुर में। बांधव राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1993 में की गई थी। ठीक है, 1993 में। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान डिंडोरी शाहपुरा में स्थित है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो जीवाश्म उद्यान है वो कहाँ है? अपने मध्य प्रदेश का डिंडोरी में, शाहपुरा में। ये इसकी स्थापना कब हुई? 1983 में। मध्य प्रदेश का वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ? मध्य प्रदेश का हुआ 1973 में। और भारत का कब हुआ? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण भारत का 1972 में, और 1973 में MP का। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा सिरसिका राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। जो सिरसिका राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? राजस्थान में। और अपना जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसे कहा जाता है। 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। तो ये 1981 में, और ये छतरपुर और अपने पन्ना में स्थित है। 1984 में टाइगर प्रोजेक्ट भी आया था इसमें। पेंच राष्ट्रीय उद्यान तो ये है पहाड़ी
जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी है 6500 मीटर, 6500 मीटर। ठीक है। तो द जंगल बुक जो पुस्तक है जो लिखी गई है वो इसी से संबंधित है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है। और जो मोगली है, मोगली उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? वो भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है। ठीक है। किस राष्ट्रीय उद्यान में बेगा और मंगुली के नाम से सड़क बनाई गई? तो ये कहाँ बनाई गई? बेगा और मुंगला के नाम से सड़क बना गई कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कान्हा का गहना किसे कहते हैं? बारहसिंगा को। ये वहाँ की जनजाति का। और साल के वृक्ष भी कहाँ पाए जाते हैं? ये भी उसी में पाए जाते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश का कौन से शहर को पहला स्थान है? तो पहला स्थान इंदौर का है, उसे 7 स्टार मिले हैं। और भोपाल का कौन से स्थान पे है? भोपाल दूसरे स्थान पे है और उसे कौन से 5 स्टार रेटिंग उसे मिली है स्वच्छता सर्वेक्षण में। जनवरी 2020 में मध्य प्रदेश के खामरिया और जबलपुर रेंज में किस तोप का सफल परीक्षण किया गया? इसकी रेंज क्या थी? तो जो सारंग करके एक तोप थी, ये 39 किलोमीटर तक का वार कर सकती है। ठीक है। एक तोप है जो जबलपुर रेंज, अधिकतर जो आर्मी के जो टैंक वगैरह हैं, कुछ भी है, जो जबलपुर फैक्ट्री में ही बनते हैं, जबलपुर में। सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश का किस शहर में फिल्म महल की शूटिंग की गई? तो ये कहाँ फिल्म महल की शूटिंग कहाँ की गई? इंदौर में। और अप्रैल 2019 में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को 1984 में हुई गैस त्रासदी की रिपोर्ट जारी की? तो ये जो भोपाल गैस कांड हुआ था, तो उसमें 2019 में रिपोर्ट आई थी अप्रैल में। तो ये किसने जारी की थी? ILO ने 1984 में जो गैस त्रासदी हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ये ILO। इसने क्या 2019 में ILO ने रिपोर्ट जारी की थी। मध्य प्रदेश का पहला शौर्य स्मारक जो भोपाल में स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो कितने 62 फीट का ऊंचा है। ये कौन सा? अरेरा हिल्स के अंतर्गत आता है। जो DV मॉल जाते हैं उसी के राइट हैंड पे पड़ता है ये। देश की पहली रोबोटिक क्राई पेट्रोलियम वेधशाला मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ है? रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला ये कहाँ है? ये है इसका उज्जैन में। रोबोटिक जो है वो वेधशाला कहाँ है? उज्जैन में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय इंदौर में। वैदिक घड़ी जो है वो भी कहाँ है? इंदौर में। और महाकाल की नगरी किसे कहते हैं? उसे भी क्या कहते हैं? उज्जैन को ही महाकाल की नगरी कहते हैं। और हेम श्रृंगार और सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं? सांस्कृतिक राजधानी भी उसे कहते हैं। मलखम एकेडमी कहाँ है? वो भी मलखम एकेडमी वहीं पे है। और मंगलनाथ का मंदिर कहाँ है? वो भी उज्जैन में। मंगलनाथ का मंदिर जो पृथ्वी का बीच केंद्र में स्थित है, इसे ही जो मंगलनाथ का मंदिर है वो पृथ्वी के केंद्र में स्थित है, जो कि पृथ्वी का बीचों बीच केंद्र भी कहा जाता है। ये कहाँ है? उज्जैन में। और चोटी खेड़ा बृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? जयपुर में। देश की सबसे युवा एम्पायर सुभादा भोसले का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो ये कहाँ हुआ? ग्वालियर में। सबसे युवा एम्पायर हैं सुभादा भोसले, ये कहाँ की है? ग्वालियर की। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुई। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। और एक तारीख 11वां महीना 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह के काल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्या हुआ? विभाजन हुआ। एक तारीख 11वां महीना 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहाँ है? इंदौर में। और मध्य प्रदेश का पर्यावरण न्यायालय कहाँ है? तो वो अपने भोपाल में है। जो इधर जाते हैं कोर्ट के पास ही में है, भोपाल कोर्ट के पास में। और निषेधाधिकार वीटो पावर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका है निर्णय स्थगित करना या रद्द करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जिसके वीटो पावर का इस्तेमाल कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। बैंकों द्वारा अपने सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट योग्य ग्राहकों को अल्पवृद्धि ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं मूल उधार
दर, मूल उधार दर। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार के दौरान बरोदी लोक नृत्य किया जाता है? तो ये बरोदी लोक नृत्य कब किया जाता है? दीपावली के टाइम पे किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पास समानता, शक्ति एवं कार्य है। तो भारत का राष्ट्रपति एक नाम मात्र की कार्यपालिका है, जो कहाँ है? ब्रिटेन में भी यही है, सेम टू सेम। ब्रिटेन की जो रानी है, महारानी है, उनकी भी सेम टू सेम यही कार्यपालिका है। नाम मात्र का प्रकाश कह सकते हैं अपन, उनके पास साइन होते हैं। बाकी का जो कार्यपालिका मेन संभालता है वो प्रधानमंत्री संभालता है, जो अपने श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो संभालते हैं। नोएडा के ट्विन टावर्स को गिराने के लिए कितना किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था? ये पिछले साल की सबसे मोस्ट पावरफुल घटना थी, जो कि जो बिल्डिंग को गिराया गया था, तो सभी का आकर्षित केंद्र उसी पे था। तो ये 3700 किलो से अधिक का जो उससे क्या विस्फोटक था, उससे गिराया गया था। ये नोएडा में स्थित है। उसे जो नोएडा में ट्विन टावर्स को गिराने के लिए कितने किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था? तो ये 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि पेपर को हार्ड करने के लिए क्या कुछ भी पूछ सकते हैं, वो हर एक छोटी छोटी चीज़ को पूछ सकते हैं, जो कि व्यक्ति क्या बता नहीं सकता। इतनी चीज़ें नॉर्मली याद नहीं रहती। NCLT का संक्षिप्त नाम नेशनल लेटिनिकल है। तो ये क्या है? NCLT ये कंपनी है, जिसका NCLT एक क्या है? कंपनी है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय द्वारा हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है? तो जो हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो आयोजित करता है, वो क्या करता है? सूचना एवं प्रसारण। सूचना एवं प्रसारण। पहली भारत गौरव एवं पर्यटक ट्रेन 21 जून 2022 से रवानगी की गई। तो जो पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है, ये कहाँ? ये नेपाल के लिए दिल्ली से रवाना की गई। नेपाल के लिए दिल्ली से रवाना की गई। एक व्यक्ति या परिवार, एक उपभोक्ता, एक जाने वाली मुद्रा वस्तु को क्या कहा जाता है? तो एक व्यक्ति, एक परिवार, ये क्या निजी के अंतर्गत आती है, निजी वस्तुओं के अंतर्गत। प्रभावी राजस्व घाटा का मतलब क्या है? प्रभावी राजस्व घाटा का मतलब क्या है? राज्यों द्वारा परिसंपत्ति का निर्माण सहायक के अनुदान को छोड़कर राजस्व का घाटा। ठीक है। अब महाजनपदें और उनसे सम्मिलित जोड़ियां अपन करेंगे। जैसे मगध कहाँ है? तो मगध कहाँ है? राजगृह में। राजगृह में मगध। और बादशाह कहाँ है? तो ये कहाँ है? कोलंबस। और सूर्यसेन कहाँ है? सूर्यसेन मथुरा। और कंबोज ये कहाँ है? ये राजपुरा में। कंबोज कहाँ है? राजपुरा में। लोकयुक्त निकाय क्या कहलाते हैं? तो लोकयुक्त के निकाय क्या कहलाए? संवैधानिक और सलाहकार निकाय कहलाते हैं। संवैधानिक एवं लोक निकाय कहलाते हैं। केरल के प्राचीन अल्पकालीन राज्य से संबंधित है। तो ये क्या है? उसमें ऑप्शन आएगा बल्वलुथनाथ, कोलुयुनांडो, और ये क्या आएगा? थेकुमुकुर। तो ये क्या? ऑल ऑफ दिस है। ये तीनों उसमें प्राचीन अल्पकालीन राज्य हैं। ठीक है। और पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये 1932 में हुआ। पूना समझौता कब हुआ? 1932 में हुआ। संगीत नाट्य अकेदमी का मुख्यालय कहाँ है? संगीत नाट्य अकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। संगीत नाट्य अकेदमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। भूमि एवं प्रकार, उनका अर्थ। तो जैसे भूमि का प्रकार, तो जैसे पलाई क्या है? एक बंजर भूमि को कहते हैं। और कुरुंजी किसे कहते हैं? देहाती क्षेत्र को कहते हैं कुरुंजी। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नोरता नामक लोक नृत्य शैली प्रचलित है? तो नोरता कहाँ है? ये बुंदेलखंड में है। नोरता कहाँ है? बुंदेलखंड में। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? कुंजीलाल दुबे। पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? कुंजीलाल दुबे। रेलवे से जुड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थित है? रेलवे से जुड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है? ये इंदौर में है। मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है? इंदौर में। केंद्रीय मंत्री श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव मनाया गया? तो लेवेंडर महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है। पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किसका किया जाता है? हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। हमारे भोजन में स्टार्च एवं शर्करा
के रूप में होता है। तो स्टार्च एवं शर्करा के रूप में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एवं शर्करा के रूप में क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। नीचे दी गई मिश्रित धातु में से कौन सी एक अधातु है? तो जो स्टेनलेस स्टील रहती है वो एक अधातु है। ठीक है। एक जल निकाय को स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए क्या मापा जाता है? तो विघटित एवं ऑक्सीजन। ठीक है, विघटित एवं ऑक्सीजन। पित्त रस में पित्त मूल मूत्राशय के रूप में जहाँ थैली में संग्रहित किया जाता है, इस स्रावित अंग के पास में स्थित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? जिगरा। जिगरा। ठीक है। ईसीजी निम्नलिखित में से बीमारी का निदान के लिए होती है। तो ईसीजी किसके लिए होती है? ये मस्तिष्क से संबंधित होती है। ईसीजी ईईजी और ईसीजी किसके लिए होती है? हृदय के लिए। ईईजी मस्तिष्क के लिए होती है। ईईजी मस्तिष्क के लिए होती है और ईसीजी किसके लिए होती है? हृदय के लिए। ठीक है। टाइट्रिक अम्ल में पाया जाता है। तो टाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? जो कच्चे आम रहते हैं और अंगूर रहते हैं, इन दोनों में क्या पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक को शुष्क वर्ग के रूप में भी जाना जाता है? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो यौगिक रासायनिक शुष्क वर्ग के रूप में जाना जाता है। रासायनिक यौगिक CaOCl2 का सामान्यता क्या है? तो ये क्या है? एक व्यंजक पाउडर है। ठीक है। रासायनिक यौगिक CaOCl2 ये क्या? व्यंजक पाउडर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आईसी चिप के निर्माण के लिए किया जाता है? तो आईसी चिप के लिए निर्माण के लिए किया जाता है सिलिकॉन। कृतयंत्र में गर्म जल के टैंक लोहे का नहीं होते, किससे बने होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो तांबा जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। जब गेंद को फर्श पर गिराते हैं तो वह उछलती है, ये किसके अनुसार होता है? तो ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार होता है। जब बॉल को फर्श पर फेंका जाता है तो वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार होता है। विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या है? वॉट। विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या है? वॉट। ठोस पानी में कपड़े अच्छी तरह से नहीं धोए जा सकते, कारण क्या है? तो कारण है कि जब साबुन कणों में हमला करने के बजाय लवणों की अभिक्रिया उनके मोल का निर्माण करते हैं। ठीक है। और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं कल से एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।